बात कर रही है, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल इस जेपीसी जो गठित की गई, इस जेपीसी के गठन का कोई फायदा न कोई मतलब था। बस एक मीडिया हाइप के लिए जेपीसी गठित की गई। और सच बात यह है कि जेपीसी में जो विपक्ष के सांसद थे, आपने कई बार उनको निलंबित किया, उनकी बात नहीं सुनी, उनके डिसेंट नोट नहीं लिए। तो पूरी जेपीसी का जो पूरी एक्सरसाइज है। और जगदम्बिका पाल जी बातचीत में विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद भी जानते हैं वो किनके इशारों पे नाच रहे हैं और किनके इशारों पर वो काम कर रहे हैं। और उनको अंतरात्मा उनकी आप अकेले में बैठ के पूछे तो वो बता देंगे कि जेपीसी में कितना निष्पक्ष होकर के आप वक्फ की संपत्तियां लूटना चाहते हैं। उसके लिए आप जगदम्बिका पाल जी को मोहरा बना करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि कल 26 तारीख को पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, वक्फ के मामले को लेकर जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, जो कानून बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ। देखिए, सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है और जिस तरह से वक्फ की जमीनें लूटना चाहती है, वो एक एक व्यक्ति, भाई हमारे दादा ने, हमारे पिता ने अगर वक्फ के नाम संपत्ति दी कि उन्हें भविष्य में मरने के बाद ऊपर वाले की नजर में उनको सवाब मिले, उससे कोई अच्छा काम हो, तो सरकार उसको टेक ओवर क्यों करना चाहती है? क्यों छीनना चाहती है अधिकार? क्यों मस्जिदों पे, दरगाहों पे और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उन पे क्यों आप कब्जा करना चाहते हैं? आज आप मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों पे कब्जा करना चाहते हैं, कल आप जैनों पे करेंगे, परसों आप सरदार भाइयों पे करेंगे, सिख भाइयों पे, नरसों आप चर्चों पे करेंगे, उसके बाद आप मंदिर भी आपके निशाने पर हैं। दरअसल आप सिर्फ उद्योगपतियों के दोस्त हैं और उद्योगपतियों के लिए पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसके खिलाफ जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और लोग विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और राजनीति से इतर हट के जो सामाजिक संगठन है वो भी बहुत मुखर हैं इस मुद्दे पर और उनका विरोध जायज है। मुकद्दस महीना जो है रमजान का चल रहा है, कुछ दिनों में आप ईद मना रहे होंगे और जब ईद मना रहे होंगे उसके तुरंत बाद नवरात्र शुरू हो रहे होंगे। लेकिन बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि अपने यहाँ नवरात्र में मैं मीट नहीं बिकने दूंगा। एक सांसद ने तो ये तक कहा कि आप मीठी ईद भी मनाते हैं तो मीठी ईद को मीठी भी रख लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको। अब भाजपा तय करेगी कि मीठी ईद में कौन क्या खाएगा, भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती कि इसी दिल्ली में बैठ करके जगत प्रकाश नड्डा जी अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सिवई खिलाएंगे? क्या क्राउन प्रिंस को अगर बुलाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ नवरात्र चल रहा है, आप सिर्फ जो है मीठी सिवई खाइए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते? क्या राष्ट्रपति भवन में आप किसी विदेशी को मेहमान बनाकर बुलाते हैं तो आप तय करते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, हम उनको क्या खिलाएंगे, क्या नहीं खिलाएंगे? कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कौन सा समाज बनाना चाहती है? और ऐसे जो ये छुटभैये टाइप के नेता हैं जो इस तरह का बयान दे करके फुटेज लेना चाहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया में, उनका कान क्यों नहीं उमेटना चाहती भाजपा? रिलीजियस फ्रीडम को नहीं छीना जाता। अब भाजपा की भाषा उनको बोलना है, चेयरमैन है, जो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जो आका कहेंगे वही बात ना जगदम्बा बाबू बोलेंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, बहुमत के आधार पर सभी विचारों को, संविधान को दबाना चाहते हैं। लोकतंत्र में सहमति का मूल्य है, बहुमत का मूल्य कम होता है। और जब व्यापक बात हो जिससे समाज और धर्म, जाति या वर्ग विचारों पर हमला हो, तो इसको सहमति के आईने से देखना चाहिए, बहुमत के आईने से नहीं देखना चाहिए। यदि आप सदन में दबाएंगे तो सड़कों पर लोग लड़ेंगे, क्या करेंगे? पप्पू जी, बिहार में चुनाव है और दावत इफ्तार का दौर चल रहा है। आपके द्वारा भी हुआ, आरजेडी के द्वारा भी हुआ, नीतीश कुमार के द्वारा भी हुआ, चिराग पासवान के द्वारा भी हुआ, तो मुसलमान वोट किधर है? भैया इसमें मुसलमान हिंदू काहे करते हो? छठ में हम 80 से घरे घर जा रहे हैं, मेरा बाप दादा जा रहा था। दीपावली में क्षेत्र में रहते हैं, दुर्गा पूजा में मंदिर में रहते हैं, सरहुल में घर में भगवान बिरसा मुंडा के बीच के रहते हैं, नमो बुद्धाय बुद्ध में वहाँ रहते हैं। ईद और बकरीद में 84 से लेके लगातार हम लोगों के बीच रहते हैं। तो अभी होली थी तो होली में पूरे बिहार में थे। तो और ये जब चुनाव आता है तो पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा तय करते हैं, चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं। पप्पू यादव का तो डेली का ये धंधा है,
लोग परेशान हो तो पप्पू यादव डेली बात करो, जाके मदद करो, जाके पैसा पहुंचाओ। कोरोना में कहाँ थे ये लोग, बाढ़ में कहाँ थे? तब जाति धर्म मजहब नहीं याद आता था। जब परेशान होते हैं, अभी परेशान है बिहार में, पंजाब में बिहारी को पीटा जा रहा है, सारे जगह से बिहारियों के छात्र को मारा जा रहा है, तब ये लोग सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? सदन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? पेट में बिहार, जब गुजरात में पीटा जा रहा था तो कहाँ थे? अकेले पप्पू यादव। तो इसमें मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है, सभी लोग, हमारे यहाँ सभी सर्वधर्म समभाव के लोग थे। बाकी पार्टियां इसी लाइन पर, बाकी पार्टियां अपनी राजनीति करते हो तो उसमें हमको क्या लेना ना, सबका हम प्रवक्ता हैं। और चुनाव का मौसम है, सब बिल मेढक निकलेंगे पानी से, बरसाती मेढक हैं सब लोग, टट्टर करेंगे, कोई कीट बांटेंगे, कोई कुछ करेंगे। तो दीपावली में कहाँ थे हम? तो रामनवमी में भी तलवार और लाठी लेके निकलेंगे, लड़ेंगे, खेलेंगे, लोगों के बीच होंगे। हनुमान पप्पू यादव का परिवार है, हमारा हनुमान कौन है? हम ही लोग का ना है भाई। तो हनुमान हम लोग मनाएंगे ना, जैसे शिवाजी यादव है, तो हम लोग शिवाजी कुर्मी सब एक जात है। तो शिवाजी की माँ यादव थी, तो हम लोग हनुमान जी हम लोग का खून है, तो हम लोग खून के लिए तो करबे ना करेंगे। सब भगवान खून है भैया, उठा करके देखिए, कृष्ण हमारा खून है, तो राजपूत भी खून है, जाट भी खून है। अब उठा के देखिए, कृष्ण यदि खून है तो राजपूत, अहीर, जाट, गुज्जर, जादव सब एक है। शिवाजी यदि मेरा खून है तो कुर्मी और जादव दोनों खून है। हाय रे बा। तो सुनते हैं कल इस बिल को पेश करने की तैयारी भाजपा कर रही है, सरकार कर रही है, लेकिन ये बिल किसी भी कीमत पर देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में है नहीं। और ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, अगेंस्ट जो है प्रिम्बिल ऑफ संविधान, जो है हमारा संविधान के प्रिम्बिल, जो संविधान की आत्मा है, उसके विपरीत है। किसी कीमत पर ये देश के लिए उचित नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से इस बिल का विरोध भी करेंगे और किसी हद तक सत्याग्रह में भी जा सकते हैं किसी कीमत पर। इस बिल को, जो असंवैधानिक है, ये देश की एकता और अखंडता का जो सूत्र है मजबूत, उसको कमजोर करने वाला होगा। आपसदारी भाईचारा का जो है उसको कमजोर करने वाला है। और इस बिल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, वो हथियाना चाहती है, जबकि वो अब की तमाम ऐसी प्रॉपर्टी हैं देश में, जिस प्रॉपर्टी की आमदनी से असंख्य बच्चे पढ़ते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम होता है, हमारे तमाम मदरसे को उससे मदद मिलती है। और उन मदरसों में जो बच्चे तालीम पाते हैं वो राष्ट्र की एकता का, आपसदारी भाईचारा की उनको सीख सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो इसलिए वह बोर्ड की प्रॉपर्टी को हत्या करके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संविधान की आत्मा, जो संविधान का प्रेमबिल है, उसके अगेंस्ट इसका कदम है। हम लोग किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे और इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। और जो हमारे और इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनसे भी हमारे नेता अपील करेंगे, माननीय अखिलेश जी, और सब मिल करके इस बिल को, ये बिल काला बिल है, ये बिल काला बिल है, ये संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, प्रेमबिल के विरुद्ध है, देश हित में नहीं है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ बिल है। तो इस बिल को पास होना देश हित में किसी कीमत पर नहीं।